उसने तो यहाँ इतना भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। 1100 कुछ कॉलोनियाँ हैं, उनमें कहीं रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। ये धड़ल्ले से रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। 50,000 से 1 लाख रुपए की डिमांड मांगी जाती है। यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर पैसे के क्लियर होता ही नहीं है। 6 महीने बाद एक और बार सीबीआई की रेड हुई तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। यहाँ तो इन लोगों का एक उगाई का अड्डा है। इतनी रिश्वत मांगी जाती है कि काम कराना मुश्किल है। कि बुराड़ी का 40,000 लेते हैं, वजीराबाद का 60,000 लेते हैं, टेस्ट वगैरह पे 10,000 लेते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। इस तरफ सीबीआई की गाड़ी यहाँ पर है, उसके बगल में ही मैं आपको सीबीआई की गाड़ी भी दिखा देती हूँ। 50,000 से लेके 1 लाख तक की डिमांड की जाती है। जहाँ पार्टी रोक पीट के दे देती है वो ले लेते हैं। फिर ये 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए मांगे जाते हैं। और ये खाली ये नहीं है कि एक रजिस्ट्रार ऑफिस का हाल है, ये दिल्ली के तमाम रजिस्ट्रार ऑफिसों में कहीं चले जाओ, वहाँ बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता। बहुत मुश्किल काम हो गया जी। सब्जी मंडी यहाँ बना हुआ है कि पहले पैसे दो उसके बाद कोई काम होगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त कश्मीरी गेट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। ये वही जगह है जो लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, 6 महीने पहले भी हमने यहाँ से आपको एक खबर दिखाई थी जहाँ पर सीबीआई की बड़ी रेड जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। और आज एक और बार जो है फिर से सीबीआई ने इसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रेड मारी है। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं और हैरानी की बात है कि ऐसे भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं और इन पर कोई रुकावट नहीं है। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ एडवोकेट्स मौजूद हैं, इनसे पूरी जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि आखिर कब उनकी नियुक्ति हुई थी और क्या कुछ ये पूरा मामला है। इनसे जुड़कर हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार एडवोकेट है। सर, यहाँ सीबीआई की रेड क्यों हुई है? जी, की हुई है, आज ही की हुई है। करीब 12-1 बजे से इनका कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर पहले भी 6-5 को सीबीआई की रेड हुई थी, जिसमें रीडर डवास और एसआर पंकज कुमार और 2 प्राइवेट पर्सन पकड़े गए हुए थे रंगे हाथ। और इसके देखते हुए भी ये जो कैलाश कुमार सिंह जो आए हुए हैं और रीडर संजीव सिंगला है, उसने तो यहाँ इतना भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और उसके बावजूद भी हमने काफ़ी समझाने की प्रयास किया। मेरी भाई, आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, बरहार आपको पैसा नहीं लेना चाहिए, आप स्मूथली काम करें। ये पब्लिक परेशान होती है, अपना पैसा जोड़ जाड़ के कहीं मकान लेती है और फिर आप पैसे मांगते हो उन पर। इस पर मेरी 2 रजिस्ट्रियाँ, जिसकी मैंने डीएम साहब को कंप्लेंट भी की हुई है। और ये कंप्लेंट 18/5/2026 की है, जिसका डायरी नंबर ये है। आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं मिली और ना इसमें रिप्लाई नहीं आया इस पर, आज तक नहीं आया। इसमें मैंने जो भी है रेट भी खोले हुए हैं कि बुराड़ी का 40,000 लेते हैं, वजीराबाद का 60,000 लेते हैं, टेस्ट वगैरह पे 10,000 लेते हैं। और पुरानी दिल्ली का जो भी है रजिस्ट्री वगैरह पे जो बिल वगैरह मांगते हैं वो भी फिर 50,000 से लेके 1 लाख तक की डिमांड की जाती है। जहाँ पार्टी रोक पीट के दे देती है वो ले लेते हैं फिर ये। लेकिन रजिस्ट्रियाँ उसके बाद अगर नहीं देते हैं तो फिर ये रजिस्ट्रियाँ इम्पाउंड कर देते हैं और इम्पाउंड करने के बाद में फिर ये रिफ्यूजल देते हैं जो पैसा नहीं देते। उसके बावजूद में क्या होता है, और अगर इस पे भी राज़ी नहीं होती है पार्टी, तो अगर बिजली का बिल मांगते हैं, बिजली का बिल अगर डोमेस्टिक का है, रेजिडेंशियल का है, तो इसको कॉमर्शियल बना देते हैं और इस पर कॉमर्शियल की ड्यूटी लगा के इसको इम्पाउंड कर देते हैं। जैसे क्या एक मेरी रजिस्ट्री किया इन्होंने, जिस पर इन्होंने रेजिडेंशियल में लगाया है 84,75,33 रुपये, जिसमें इन्होंने ड्यूटी लगा दी 5,93,252 रुपये, जबकि मैंने 2,52,000 की पे कर रखी है ऑलरेडी। इनकी ऊपर से नीचे तक सब मिली भगत है और वहाँ जाते हैं, वहाँ भी 1-2 साल के वो टाइम लगते हैं। और ये भेजा हुआ है जी इन्होंने, और आज तक मेरे पास कोई वो नहीं आई इन्फॉर्मेशन, और न कोई भी सरकार एक कानूनी कार्रवाई करना चाह रही है इनके खिलाफ। सर, 6 महीने पहले भी यहाँ पर रेड हुई थी। सोचा था कि यहाँ पर अब रेड हुई है तो आगे जाकर कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। 6 महीने बाद एक और बार सीबीआई की रेड हुई तो बहुत बड़ी चीज़ है। सर, यहाँ तो इन लोगों का एक उगाई का अड्डा है। ये कहते हैं हम पैसे दे के आते हैं और हमने सब जितने भी एजेंसियाँ हैं सबको खरीद रखा है, जितने भी हेड ऑफिस है सबको खरीद रखा है। हमारे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई गड़बड़ निकलती है तो सीधा मालिक पर इल्जाम लगाया जाता है। रजिस्ट्रार से तो पूछा भी नहीं जाता कि आखिर रजिस्ट्री कैसे हो गई, यहाँ पर इनको जो है इस तरीके से कैसे पास कर दिया गया। इन पर तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आम जनता फंस जाती है। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। ऐसा अभी दिल्ली सरकार ने एक स्कीम निकाली है, PM उदय योजना, लेकिन उसमें भी ग्रीन बेल्ट और लाल डोरा
उनके बिना कंसर्ट के, विदाउट एनओसी, विदाउट लाडूरा सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। उस पर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए मांगे जाते हैं और जो पार्टी दे देती है उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं ये। जी, बहुत सारी जगह हैं जो जीपीए पे चल रही है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे चल रही है। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इससे मालिकाना हक नहीं मिलता। ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर जो है ऐसे जीपीए दे दिया जाता है और यहाँ पर फिर आम जनता पिसती है और रजिस्ट्रार को कुछ नहीं कहा जाता है। रजिस्ट्रार को इसलिए नहीं कहा जाता कि वो पैसे उगाई करके देता है और जो पैसा नहीं देता उसकी रजिस्ट्री इम्पाउंड करके भेज दी जाती है, रिफ्यूजल दे दी जाती है। इसमें गरीब जनता पिसती है और गरीब जनता का कोई दोष नहीं है। ये हमारे अफसरों का दोष है कि ये ऐसा काम करते क्यों हैं। मतलब रोकने के बाद भी जीपीए हो रहा है यहाँ पर। जीपीए सैलिड हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए वो भी रजिस्ट्री कर रहे हैं पैसे ले दे के। अभी सर फिलहाल किसके ऊपर रेड हुई है, कब से सीबीआई यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है? ऐसा है, अभी हमें अवगत हुआ है कि 2 बच्चे आए थे जो नए एडवोकेट हैं, उनकी एक आरडी रोकी हुई थी। 3 दिन से वो परेशान हो रहे थे और आरडी होने के बाद उसमें एसएमसी एंड सर्वाइविंग सर्टिफिकेट के इन्होंने 10,000 रुपये मांगे थे, जो 5,000 रुपये में बात डन हो गई थी। डन होने पे बच्चे बोले, एज ए एडवोकेट थे वो कड़कड़वा कोर्ट के, उन्होंने कहा कि सर हम नए बच्चे हैं, हमें कुछ कम कर लो। उन्होंने सेटिंग करके 5,000 रुपये में बात डन करी। डन करने के बाद में आज उन्होंने सीबीआई ऑफिस वालों को बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। उन्होंने रेट डलवाई है और वो रेट डली हुई है आज तो तक। कंप्लेनेंट भी अंदर ही हैं अभी? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, बट हैं अंदर सारे। किस तरीके का भ्रष्टाचार बार बार उजागर हो रहा है, किस तरीके का भ्रष्टाचार अंदर चल रहा है? यहाँ पर पहले भी रेड पड़ी है, उसमें भी 3-4 लोग पहले वो हुए हैं, चिन्हित हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। सीबीआई की रेड पड़ी थी और वही आजकल कैलाश सिंह है यहाँ पर सब रजिस्ट्रार, वो भी उगाही के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा सबसे चरम सीमा पर है, जहाँ पर यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर पैसे के क्लियर होता ही नहीं है। पहले ही डीएम उस पर लगा दिया था, डेफिशिएंसी मेमो लगा दिया जाता है जब प्रेजेंटेशन होती है, और जो पैसे नहीं देता है तो डेफिशिएंसी उस पर लगा दी जाती है और उसका लेटर बना दिया जाता है, और जो पैसे देते थे वो क्लियर कर दिया जाता है। सबके पैसे उन्होंने किए हुए हैं कि आप बुराड़ी से सील्ड कराएंगे तो 40,000 लगेंगे, वजीराबाद कराएंगे तो 60,000 लगेंगे, अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है 10-20 हज़ार से कम किसी में लेते नहीं है। और सब्जी मंडी यहाँ बना हुआ है कि पहले पैसे दो उसके बाद कोई काम होगा। कोई हम जाते हैं तो हमारा काम भी नहीं होता है, मना कर देते काम नहीं होगा, और कोई 3rd पर्सन जाता है तो उनकी सेटिंग हो जाती है और वही काम हमारे जो द्वारा नहीं किया गया वो तीसरे किसी 3rd पर्सन के द्वारा कर दिया जाता है और सेम डे उसको रजिस्ट्री मिल जाती है। डीएम लगा करके वहाँ भेज देते हैं, पाउंड हम कर देते हैं, भेज देते हैं डीएम ऑफिस। बोले हमारा कुछ नहीं होता है कि हम तो ऊपर तक पैसा पहुँचाते हैं, इसलिए हमारा कुछ होने वाला नहीं, आप कितनी भी कंप्लेंट करते रहें कुछ नहीं होने वाला। जो हमने यहाँ से डीएम बना दिया भेज दिया, वो हरासमेंट करते हैं लेटर लगा करके, वो भी सब मिले हुए हैं, ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए यहाँ अड्डा बना हुआ चरम सीमा का, इसलिए कार्रवाई नहीं होती तो इसलिए कुछ नहीं होता है। सब पैसे का खेल है, पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, पैसा दो तो आपका काम हो जाएगा, ना होने वाला भी काम हो जाएगा, जो नहीं होता है वो भी हो जाएगा। 6 महीने पहले यहाँ रेड हुई, उसका कोई असर दिखा ही नहीं, यहाँ पे फिर से ऐसा भ्रष्टाचार होने लग गया। ऑलरेडी इन्होंने ऐसी सेटिंग कर रखी है, अपना एक बंदा ऐसा बाहर रख रखा है, कोई भी सेल डीड हो, आर डीड हो या एसपीए हो, उसके लिए इन्होंने फिक्स कर रखा अमाउंट कि भाई एसपीए हमें 25,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, नहीं दोगे तो हम नहीं करेंगे। उसमें डिफिशेंसी निकालते रहते, डीएम बना देंगे और उस बंदे को बाहर आ जाए, हाँ जी कुछ करा दो इसको, तो हाँ जी हो जाएगा, और बाहर बंदे को भेजते हैं और वो पैसा लेता है और वो जैसा ही पैसा होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है डॉक्यूमेंट। यानी पैसे के सिवा ये काम करते ही नहीं। चाहे गवर्नमेंट तमाम हथकंडे अपना ले कि ये कर रहे हैं, हम पारदर्शिता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और कुछ भी काम नहीं होता जनाब। पर देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, इस तरफ सीबीआई की गाड़ी यहाँ पर है, उसके बगल में ही मैं आपको सीबीआई की गाड़ी भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार जो है इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सामने आया है। नया काम और शुरू कर दिया है, जो भी कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराता है, वो सेल डीड हो, रिलीज डीड हो या गिफ्ट डीड हो, वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिलता, वो खुद कह देते हैं आप उस आदमी के पास चलिए जाइए और वो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होकर आपके पास पहुंच जाएगा। उनसे फिर मनमानी वसूली की जाती है और जो आदमी एग्जीक्यूट कराता है उसको डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, 3rd आदमी को मिल जाता है, सेमली मिल जाता है। सर आम जनता का क्या होगा अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा? देखिए मैडम, बात ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिसों में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि आम आदमी जो है काम कराने के लिए, एक सिंपल सा काम कराने के लिए उसको नाको चने चबाने पड़ते हैं। अब जो हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की लाइन में काम करते हैं, पब्लिक आती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अब
इतनी रिश्वत मांगी जाती है कि काम कराना मुश्किल है। और जितने भी रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार ऑफिसों में कहीं भी चले जाइए आप, ऐसा मुंह फाड़ते हैं, ये इतने पैसे मांगते हैं कि काम कराना पॉसिबल ही नहीं है। और इस किस चीज़ की रिश्वत दी जाए? जब गवर्नमेंट ने ऑफिस खोले हुए हैं रजिस्ट्रेशन के, तो उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो सरकारी फ़ीस है, जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो उनकी फ़ीस है, सरकारी फ़ीस जो लगती है, वो अपना लो, अपना ड्यूटी लो, आप उसको ओके करो, अपना आई कार्ड देखो, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप डिलीवर कर दो। बट डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के नाम पे मोटी रिश्वतें मांगी जाती है। एक स्टैंप लगाने के इतने पैसे ले लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए एमसीडी के अंदर बुकिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बुक्ड प्रॉपर्टियाँ जो होती हैं, उसकी एवज में 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए मांगे जाते हैं। और ये खाली ये नहीं है कि एक रजिस्ट्रार ऑफिस का हाल है, ये दिल्ली के तमाम रजिस्ट्रार ऑफिसों में कहीं चले जाओ, वहाँ बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता। बहुत मुश्किल काम हो गया जी। जी, कंप्लेनेंट्स कौन है? वो भी वकील है पेशे से या फिर आम आदमी? देखिए अभी कश्मीरी गेट के अंदर जो अभी आज पता लगा, जैसे सीबीआई की रेड पड़ी है, उसके अंदर हमें ज्ञात हुआ है कि कोई वकील साहब हैं, वो काम कराने आए थे। अब देखिए आम आदमी हैं, अब आम जो लेमैन होता है उसे कागज़ की जो है क्या ड्राफ्टिंग करनी है नहीं पता होता, तो उसको एक लीगल ओपिनियन वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है, ड्राफ्टिंग करानी पड़ती है। डॉक्यूमेंट राइटर हो गए, एडवोकेट्स हो गए। तो अब जब उनके मार्फत अगर कोई कागज़ जाता है तो यह लोग क्या करते हैं कि कागज़ को अटकाने में लगे रहते हैं और फिर डेफिशिएंसी मेमो इशू कर देते हैं। और डेफिशिएंसी मेमो पूरा करते करते जो है आदमी जो है, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कंगाल हो जाता है और वो सोचता है मैं किस पचड़े में फंस गया। देखिए कच्ची कॉलोनियों का इशू चल रहा है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री उदय योजना में गवर्नमेंट ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री उदय योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। बट देखिए एक बात देखिए, और उसके बिना रजिस्ट्री अमान्य है। बट यहाँ हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस जो हैं, सब रजिस्ट्रार 1 में बुराड़ी की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं कच्ची कॉलोनी की, जो कि प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत आती हैं। और धड़ल्ले से हो रही है, आज से नहीं हो रही, 5 साल से हो रही है। और खाली क्या यही विधानसभा है जिसके अंदर जो है बुराड़ी में ऐसा, ये दिल्ली से अलग है कोई कि यहाँ की रजिस्ट्री हो रही है, कंझावला में नहीं होती है, नंदनगरी में नहीं होती है, सीलमपुर में नहीं होती है, लिबासपुर रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ के एरिया में नहीं होती है, अलीपुर में नहीं होती है, और बदरपुर जो है जो कॉलोनियाँ पड़ती हैं 1100 कुछ कॉलोनियाँ हैं, उनमें कहीं रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। ये धड़ल्ले से रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। 50,000 से 1 लाख रुपए की डिमांड मांगी जाती है। और अगर कोई वकील के थ्रू चला जाए तो वकीलों से ऐसा बहुत दुर्व्यवहार करते हैं कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है। ये बात पे कहते हैं कि हम यहाँ से ऑफिस शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से हम ऑफिस कहीं और ले जाएंगे। पहले भी यहाँ कश्मीरी गेट ऑफिस एक रजिस्ट्रार थे, वो उठा के ले गए थे यहाँ से, तो प्रताप नगर जो है पदम नगर में यहाँ से उठा के ले गए। हम लोगों ने एसोसिएशन ने यहाँ डेमोस्ट्रेशन करके वापस उसको यहाँ पर ऑफिस को लेके आए। मतलब अगर बाद में एक्शन होता है तो आम जनता का ही नुकसान होता है। देखिए सफ़र तो लास्ट यूज़र कौन है? लास्ट यूज़र तो जनता ही है। अब देखिए जनता देखिए कैसी पिस रही है। कच्ची कॉलोनियों के अंदर आदमी जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास आदमी रहता है, जैसे तैसे करके तो वो मकान ख़रीदता है, 25-50 गज का कोई फ्लैट ले लिया, कोई फ्लोर ले लिया, 15-16 लाख रुपए में उसने लिया। उसके बाद उसको यहाँ लाखों रुपए रिश्वत के देने पड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। वो तो बेचारा पिस गया। बैंकों से लोन कराते हैं, बैंकों वालों को पैसे देने पड़ते हैं, ब्याज खोरों को पैसे देने पड़ते हैं। तो आम आदमी की तो बिल्कुल जो है दुर्दशा हो रही है दिल्ली के अंदर। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट के, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सरकार जागिए। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उदय योजना में रजिस्टर्ड कराओ, यहाँ रजिस्ट्रियाँ हो रही खुले में करा लो आप। तो ये एक समझ नहीं आ रहा है पब्लिक को, वकीलों को भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और दूसरी बात, आए दिन पकड़े जा रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का भी नाम खराब होता है। हफ्ते वो पकड़ा था कंझावला का SR नागलोई में रजिस्ट्रार पकड़े गए हैं। कश्मीरी गेट में ये कोई पहली बार रेड नहीं हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की पहले भी हो चुकी है, CBI की पहले भी हो चुकी है, अभी जो झंडे वाला रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, रजिस्ट्रार ऑफिस में आदमी जाता था और बेधड़क काम करा लेता था। ये तो जो है दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर इन ऑफिसों का इतना बुरा हाल है, तो बाकी देश के अंदर क्या होगा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कश्मीरी गेट सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर हम आए थे, जहाँ पर लगातार उनके भ्रष्टाचारों का उजागर जो है हम आप तक पहुँचाते हुए आए हैं। अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ पर आई है और यहाँ पर CBI की गाड़ी भी मौजूद है। तो देख सकते हैं मामला कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी 6 महीने पहले ही यहाँ पर CBI की रेड जो है यहाँ पर पड़ी थी और फिर से ऐसा मामला सामने आ गया। आखिर गरीब जनता या आम जनता कहाँ जाएगी और इसी तरीके से सरकारी अधिकारी जो है उनको लूटते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ कंप्लेनेंट्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आज जो है इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया। अभी यहाँ पर जांच चल रही है, अभी आगे की जानकारी लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करो। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।